हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़िज़िक्स के जो न्यूमेरिकल हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कमेंट आते हैं सर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल का वीडियो डाल दो। तो आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट जो आपके न्यूमेरिकल हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और काफ़ी टाइम से पूछे जा रहे हैं उन न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे। और अकॉर्डिंग टू आपके रिड्यूस सिलेबस के जो टॉपिक कट चुके हैं उनके न्यूमेरिकल इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जो चैप्टर आपके हट चुके हैं उनके न्यूमेरिकल आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। और ये न्यूमेरिकल ऐसे हैं कि अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप पेपर में कोई न्यूमेरिकल छोड़ के नहीं आएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करके आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। आप इन्हीं, अगर कोई बच्चा खाली इन्हीं न्यूमेरिकल को भी पढ़ लेगा तो पेपर में काफ़ी अच्छे खासे न्यूमेरिकल में वो नंबर ले आएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इसी तरीके का कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ हिंदी इंग्लिश में दोनों में हैं क्वेश्चंस। तो आप यहाँ देखना, लिखा है जैसे 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री पर संरेखित है। विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की गणना करनी है, यानी टॉर्क अप्लाइड होगा उसको आपने बताना है। ठीक है, फटाफट बात करेंगे। अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए मैंने। सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, सामने आप देख रहे हैं एक डायग्राम आपको दिया है जिसमें अलग अलग प्रतिरोध दिए हैं, जिसे व्हीटस्टोन ब्रिज आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 प्रतिरोध आपके बीच में देखेंगे एक साथ हैं। सॉरी, बीच में जो है 5 प्रतिरोध आपको एक साथ दिख रहे हैं और एक प्रतिरोध अलग है यहाँ पे 4 ओम का और 5 वोल्ट का आपका क्या बैटरी से इसे जोड़ा गया है। तो इसमें बोल रहा है कि संलग्न परिपथ में 10 ओम के प्रतिरोध में धारा शून्य हो तो, यानी जो 10 जो है आपका ये शून्य, इसमें कोई करंट आपको फ्लो नहीं हो रहा है, तो प्रतिरोध x का मान यानी वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस x का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, 4 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी, यानी 4 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी प्रवाहित होगी, तो इसको आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन ये भी देख ले, किरचॉफ के नियम को, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, न्यूमेरिकल नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे वाला न्यूमेरिकल देखेंगे आप यहाँ पे। चित्र में एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में दर्शाया गया है कि चित्रानुसार परिवर्ती आवर्ती के स्रोत V से जोड़ा गया है। तो स्रोत की वह आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न कर सकती है। तो अनुनाद की रेजोनेंस की कंडीशन क्या है। एक काम करिएगा, रेजोनेंस वाला आप छोड़ देना, रेजोनेंस आपका डिलीटेड है। अनुनाद की कंडीशन आप रहने दीजिएगा। ठीक है, वैसे अगर आप कर भी लेंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, रेजोनेंस आप छोड़ देना। ठीक है, आप इसमें रेजोनेंस की कंडीशन को स्किप कर देना, इस वाले को आप रोक देना, इस वाले पार्ट को। वैसे एलसीआर सर्किट आपका डिलीटेड नहीं है, आप कर ही लेना, क्योंकि एलसीआर सर्किट आपका डिलीट नहीं है। कहीं गलती से अगर क्वेश्चन आ गया इस टाइप्स का तो आपको लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसको कर ही लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप। और इसमें आप देखिएगा, ठीक है, आप उसके बाद अनुनादी आवर्ती पर परिपथ की प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस आपको निकालना है। इम्पीडेंस जेड वाला आपका टॉपिक पूछा जाएगा, 100% पूछे जाने वाला है ये, तो इसको आप जरूर करिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे बोला है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान इतना हो तो प्रतिरोध कितना होगा ये आपको बताना है। प्रतिरोधकता रेसिस्टर और रेसिस्टर आपको बताना है। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या की किसी कुंडली में जिसके पास पास सटे 100 फेरे हैं, 3.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस संयोजन में बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में राइट किए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए, मात्रक बताइए और 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखे उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे एक परिनालिका के क्रोड में भरे पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 400 ओम है। परिनालिका के विद्युतीय रूप में प्रतिकृत फेरों की 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर हो रही है। यदि इसकी प्रति 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या 1000 हो तो तीव्रता बतानी है, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की आपको गणना करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी बढ़िया करके। मुक्त आकाश में 5 × 10⁻¹9 प्रति सेकंड आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ आपको निकालनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेवलेंथ आप फाइंड करेंगे। आगे देखेंगे, आगे आप देखेंगे यहाँ पे एक उभयोत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है।
तो इसमें आपको बताना है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकल लेंथ ऑफ लेंस आपको निकालना है। आगे देखेंगे 60 ओम के प्रतिरोध की बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ने पर 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तथा प्रतिरोध घटाकर 30 ओम कर देने पर धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। विद्युत बैटरी में विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम तार का प्रतिरोध हिमांक पर 5 ओम तथा भाप बिंदु पर 5.23 ओम है। जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रविष्ट कराया जाता है तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 5.795 ओम हो जाता है। ऊष्मक का ताप परिकलित कीजिए, यानी कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ बाथ का आपको बताना है, ठीक है। आगे देखेंगे आप 60 हर्ट्ज की आवृत्ति 200 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ी गई है, में 1/πh का प्रेरकत्व तथा 50 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। परिपथ में प्रेरित प्रतिघात, प्रतिबाधा और वोल्टेज तीनों के बीच में आपको संबंध बताना है, यानी इनके बीच में तीनों को निकालना है आपको। इन सबको आप बताएंगे। उसके बाद आगे देखेंगे आप द्वितीय लेंस के दोनों वक्रता त्रिज्याएं 30 सेंटीमीटर हैं। लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जब इस लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाती है। द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, ये आपको बताना है। आगे बात करेंगे आगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तार की वर्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसके 0.4 एम्पीयर का करंट प्रवाहित हो रही है। कुंडली में के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, ये आप बताएंगे। आगे देखेंगे गैल्वेनोमीटर कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है, धारामापी 3 मिली एम्पियर है की धारा के लिए पूर्ण पैमाने पर विक्षेप दिखाता है। तो धारामापी को 0 से 18 वोल्ट के प्रास में वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, आप देख लेना इस क्वेश्चन को। न्यूमेरिकल इस टाइप का आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर वोल्ट मीटर हट गया है, उसमें नहीं बदलना। वोल्ट मीटर आपके उसमें है, गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड, और मीटर ब्रिज भी आपका उसमें है, तो इसलिए इसको आप स्किप मत करना, आप कर लेना। 500 फेरों वाली कुंडली के जिसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। 0.1 सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र 0.2 वेबर मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको निकालना है, यानी इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वो आपको बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता ही रखे हैं, उसकी टेंशन ना लें, वो आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पे जाके। सभी जो है फिजिक्स के वीडियो इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदर्शक लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी। अभिदर्शक लेंस पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रम है, तो लैम्डा आपको दे रखा है यहाँ पे, और चीज़ें आप निकाल लेंगे। आगे देखेंगे द्रव्यमान संख्या ए बराबर 240 BE/A इक्वल टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एक नाभिक 120 के दो टुकड़े BE/G इक्वल टू BE/A इक्वल टू 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन के साथ टूट जाता है। अवमुक्त होने वाली ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। इसमें आपको बताना है एक फोटो सेल कैथोड 400 नैनोमीटर और 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर विद्युत धारा को रोकने के लिए 1.2 वोल्ट और 0.57 वोल्ट निरोधी विभव की आवश्यकता होती है। प्लांक स्थिरांक आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि C1 आपको इतना दिया है, C2 इतना दे रखा है, तो A और B के मध्य तुल्यधारिता क्या होगी वो आपको बतानी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल वायर वाइल द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 100 एम्पियर एंड 20 एम्पियर फ्लो इन देम रिस्पेक्टिवली, दे रेपल ईच अदर, द फोर्स 0.08 न्यूटन मीटर, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन आपको बतानी है किस तरफ होगी, ठीक है। यहाँ देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन 10⁴ वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर अपने वेग के लंबवत कार्य कर रहा है। 0.04 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। प्रक्षेप पत्र का वक्रता त्रिज्या क्या होगी आपको बताना है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे एक लंबे सीधे तार में कितनी धारा प्रवाहित करें कि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 × 10⁴ वेबर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। आगे देखेंगे एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से अभिदर्शक की नेत्रिका के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। अभिदर्शक की फोकस दूरी 0.6 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। यदि स्पष्ट कीजिए प्रतिबिंब नेत्रिका के बाईं ओर
25 सेंटीमीटर प्राप्त बाईं ओर 25 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा। तो ज्ञात कीजिए कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति क्या होगी और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। संपर्क में लगे दो उत्तल व अवतल लेंस जो रखे हुए हैं, तो इसमें संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी आपको बताना है। अपसारी होगा या अपसारी होगा, इसको आप बता देंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फटाफट बताते हैं। ब्लैक बॉक्स की सतह पर प्रेक्षण से ज्ञात होता है कि बॉक्स की सतह के बाहर आने वाले परिणामी विद्युत फ्लक्स इतना है, तो अंदर का परिणामी आवेश क्या होगा ये आपको बताना है। एक कुंडली और एक बिजली का बल्ब 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। बल्ब कुछ चमक के साथ चमकता है। समझाइए कि परिपथ में श्रेणी क्रम संधारित्र लगाने पर बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आपको ये चेंज करके देखना है, इसको आप कर लेंगे। फटाफट देखेंगे आप। 0.50 हेनरी प्रेरकत्व तथा 100 ओम प्रतिरोध की कुंडली को 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की एसी आपूर्ति से जोड़ा गया। कुंडली की अधिकतम धारा क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए, तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1500 वोल्ट होता है। दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आज के इस वीडियो में जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इससे बाहर आपको न्यूमेरिकल नहीं जाने वाला है। अभी फिजिक्स के एग्जाम से पहले मैं एक पूरा ऑल ओवर जो है वीडियो अपलोड कर लूँगा, जिन क्वेश्चनों को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।